दोस्तों, हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम बिजनेस में सफल हो जाएं। हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है यह जरूरी नहीं कि मुझे वापस ही मिल जाए। बहुत सारे लोग करते हैं कि हम बिजनेस शुरू करने से पहले किसी रिश्तेदार से पैसे ले लेते हैं या फिर हम बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस शुरू होता है उसके कुछ समय बाद अगर बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो आपका सारा पैसा डूब जाता है। आप कहां गलती करते हैं, आपने कौन सी गलती की है? आज हम टोटल 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जिसकी वजह से बिजनेस अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। मैंने भी दोस्तों एक बिजनेस शुरू किया था जिसमें पूरा 5 लाख रुपए का दोस्तों मुझे नुकसान हुआ था। आज नहीं दोस्तों, 2014 में मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की थी और दोस्तों यह बिजनेस कुछ ही समय बाद बंद हो गया था। दोस्तों क्या बिजनेस था, कहां से बिजनेस की शुरुआत की थी और कौन कौन सी गलतियां थी जो मैंने इस बिजनेस में की थी जिसके कारण मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया था, वो भी हम बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया और लोन आइडिया इस चैनल पे आपको देखने को मिलते रहे। दोस्तों बात करते हैं 2014 में मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की थी। शायद आपने भी नाम सुना हो, फ्री कार, यानी कि ईएमआई फ्री कार एक सर्विस चालू हुई थी। उस समय आपने देखा होगा बहुत सारी कारें आई थी, उन पर एक स्टिकर लगा हुआ था जैसा कि आप ये देख रहे हैं EMIFreeCar.com। ये एक सर्विस उस समय चालू हुई थी कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो आपको उसकी कोई भी किस्त नहीं देनी है, आप कार चलाइए और उसकी किस्त हम भरेंगे। ये उस समय बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ गया था, हर जगह इसकी फ्रेंचाइजी खुल रही थी। दोस्तों मेरे पास भी एक कार थी तो मैंने उस कार को ईएमआई फ्री करने के लिए मैं उस ऑफिस में गया और ऑफिस में बात की कि मुझे अपने मतलब की कार पर ईएमआई फ्री करवानी है। बोले ठीक है आपकी हो जाएगी। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज वसूल किया, 30,000 रुपए, जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी में 20,000 रुपए का हम सिस्टम लगाएंगे जो जीपीएस सिस्टम होगा, जिससे हम यह आपकी गाड़ी की जानकारी लेंगे कि आप प्रतिदिन गाड़ी कितने किलोमीटर तक चला रहे हैं। आपको महीने में कम से कम 3,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी है, मात्र 3,000 किलोमीटर, यानी कि प्रतिदिन आपको 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी है। यह उनका बजट था, इतनी आपको गाड़ी चलानी है और आपके महीने की जो किस्त होगी वह हम भरेंगे, आपको नहीं देनी है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, महीने की मेरी किस्त 10 या 12,000 रुपए आ रही थी, मैंने सोचा इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने जब वहाँ 30,000 रुपए दिए और अपनी गाड़ी के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दिए, उसके बाद उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया, मेरी गाड़ी में जीपीएस लगा दिया कि अब आपकी गाड़ी ईएमआई फ्री हो गई। अब दोस्तों जब मैंने एक महीने के बाद दूसरे महीने वहां पे किस्त लेने गए, उन्होंने मुझे चेक दे दी, बोले आपकी जो ईएमआई है ये आप लीजिए। तो उन्होंने मुझे दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा इसकी उस समय जगह जगह फ्रेंचाइजी खुल रही थी, तो मैंने सोचा क्या मेरे जिले में भी ये हो सकता है। मैंने उनसे बातचीत की, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने यहाँ इसकी फ्रेंचाइजी ले लूँ? उन्होंने बोला बिल्कुल हो सकता है, अभी इसकी फ्रेंचाइजी जगह जगह खुल रही है, आप भी इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है, कि आखिर में आप मेरी गाड़ी की ईएमआई फ्री कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय शुरुआत में केवल वह यही लिख के दे रहे जो स्टिकर साइड में लगा रहे थे, ईएमआई फ्री कार, यानी कि उस पर और कोई प्रचार नहीं था। उन्होंने बताया कि इस समय क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रचार करती हैं, टीवी में प्रचार देती हैं या अलग अलग माध्यम से जो प्रचार कर रही हैं, इसमें उनका खर्चा ज्यादा होता है और लोग उसको ज्यादा गौर भी नहीं करते। जब प्रत्येक कार पर एक एडवर्टाइज होगा तो उससे हमें पैसा मिलेगा। एक गाड़ी का हम 40,000 रुपए कंपनी से वसूल करते हैं और उसमें हम 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक एक गाड़ी वाले को हम देते हैं। लगभग 25,000 रुपए की हमें प्रॉफिट आती है। फिर भी हम 5,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो रख देते हैं, फिर भी हमें 20,000 रुपए पर महीना एक गाड़ी पे प्रॉफिट हो सकती है। उन्होंने मुझे इतना बताया, मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा है। अगर मैं कुछ नहीं 10 गाड़ियां ही लगा देता हूं और महीने में अगर मुझे 20,000 रुपए की प्रॉफिट होती है तो दोस्तों 2 लाख रुपए महीना हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट है। मैंने उनसे पूछा सर किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। बोला हो जाएगा, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दीजिए और आपको एक सिक्योरिटी के रूप में 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। मैंने सोचा ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? बोला इसके जरिए आपको कुछ चीजें भी मिले, एक लैपटॉप दिया जाएगा और साथ में कुछ होर्डिंग बैनर वगैरह भी आपको दिए जाएंगे प्रचार के लिए, और आपके यहाँ पर जो पेपर वगैरह में प्रचार दिया जाएगा कि आपके यहाँ पे ये हो गए, तो बहुत सारा कुछ खर्चा भी आने वाला है, इसलिए आपको 5 लाख रुपए कंपनी में जमा करने होंगे। दोस्तों लालच आया कि चलो 5 लाख रुपए जमा करने के बाद अगर मुझे फ्रेंचाइजी मिल जाएगी तो मैं अपने क्षेत्र में इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ।
दोस्तों मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, 5 लाख रुपए जाके जमा कर दिए और अपने क्षेत्र में आके फ्रेंचाइजी खोल ली। एक ऑफिस ढूंढा, ऑफिस में दोस्तों हमने फर्नीचर वगैरह लगवाया और स्टाफ भी रखा, क्योंकि क्या होता अकेले कुछ कर नहीं सकते, कुछ स्टाफ भी हायर किया। अब दोस्तों गाड़ी आने की बारी थी। अब गाड़ी वाले जब भी आते थे उनको जब मैं 30,000 40,000 रुपए उसका शुरुआत में खर्चा बताते थे तो ज्यादातर लोग तो लौट जाते थे, पर कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैंने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने ही इसका शुरुआत कर पाए। इसके बाद मालूम पड़ा कि EMI फ्री कार बाजार डूब गया है, इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रही है। ऑफिस जो हमारा हेड ऑफिस है वह बंद हो चुका है। अब दोस्तों मेरे घबराने की बारी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियों को लगा दिया था जो मेरे यहाँ फॉर्म भर के गए थे। अब मैं उनको हर महीने किस्त कहाँ से दूंगा। दूसरी चीज थी दोस्तों कि मैंने जो 5 लाख रुपए वहां जमा किया था वो भी पैसा हमारा डूब गया था, क्योंकि जो मेन ओनर था जिसने सिस्टम चालू किया था वह जेल में जा चुका था। अब दोस्तों अब आप बताइए कि अगर आपका पैसा इस प्रकार से डूब जाए तो क्या हो सकता है। इसमें दोस्तों मैंने कुछ गलतियां की थी, जैसे कि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर 1 गलती, अधिक प्रॉफिट का लालच। यहां पर दोस्तों मैंने ज्यादा प्रॉफिट देखी। मैंने सोचा कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस समय उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे कि पतंजलि है, इनका भी हमें प्रचार मिलने वाला है, कोलगेट वगैरह का, डाबर का, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम गिनाया था। ये कंपनियां हमें प्रचार दे रही, हमारी इनसे बातचीत चल रही है और इनका प्रचार मिल जाएगा, लेकिन उनको इसका प्रचार मिला नहीं और इस कारण उनका जो बजट था वो खत्म हो गया और ऑफिस बंद हो गया। अब यही कारण मेरे साथ आया दोस्तों, क्योंकि मुझे क्या था, मैंने सोचा एक गाड़ी पे अगर मुझे 20,000 रुपए की प्रॉफिट होगी, हर महीने होगी, तो दोस्तों काफी लंबी प्रॉफिट होने वाली है। तो ज्यादा प्रॉफिट का लालच आ गया, इस कारण मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। अगर यही पैसा मैंने किसी दूसरे बिजनेस में लगाया होता तो शायद मेरा जो 5 लाख रुपया था वो नहीं डूबता। दूसरी गलती दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। यानी कि कभी भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी पहले जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उस समय एकदम इस प्रकार की हर जगह से यही खबर आ रही थी कि जहां पर भी देखो, आप जयपुर में देखो, दिल्ली में देखो, मुंबई में देखो या फिर उत्तर प्रदेश में देखो, जहां पर भी आप देखोगे इसका प्रचलन जोर शोर से बढ़ चला था। तो आप इस प्रकार की जानकारी भी नहीं सही तरीके से ले पा रहे थे कि इसमें आखिर में क्या है। तो मैंने भी क्या किया, केवल जो गाड़ियां चल रही थी, जिस प्रकार से रफ्तार पकड़ रही थी, क्योंकि गाड़ी तो लगभग हर किसी के पास इसकी जरूरत थी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया उस समय, इसको देखते हुए गाड़ी निकाल ली कि भाई मुझे किस्त तो भरनी नहीं है, केवल मुझे गाड़ी निकालनी है और यहाँ पे ऑफिस में लगा देनी है, और ऑफिस में लगाने के बाद मुझे हर महीने कुछ कमाई भी होगी और गाड़ी में फ्री में चलाऊंगा। तो इससे फायदा दोस्तों कंपनी को भी होने वाला था, लोगों को भी होने वाला था। तो मैंने इसकी पूरी सही से जानकारी नहीं ली तो मुझे नुकसान हो गया। अब बात करते हैं नंबर तीसरी, नए बिजनेस की तरफ दौड़ना। दोस्तों अक्सर क्या होता है, कोई बिजनेस की शुरुआत होती है और तभी हम उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शुरुआत में नैनो कार आई थी। जैसे ही नैनो कार आई, बहुत सारे लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी ले ली कि हम नैनो कार बेचेंगे, नैनो कार बेचेंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद उनका लगाया हुआ पैसा बर्बाद हो गया। उन्होंने जो पैसा लगाया था वह भी निकालना उसको मुश्किल हो गया, बहुत सारा नुकसान हुआ। उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी दोस्तों, जब नया बिजनेस आया तो मैंने सोचा ये सफल हो जाएगा, मैं इसकी तरफ दौड़ पड़ा और इसको मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, लेकिन बाद में मुझे नुकसान उठाना पड़ा। तो कभी भी कोई नया बिजनेस आ रहा है तो एकदम उसके ऊपर टूट मत पड़ो, थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा टाइम दो, 2 4 6 महीने नहीं, कम से कम 1 साल तक उसकी रिसर्च हो जाने दो। आपको ये समझना चाहिए कि यह बिजनेस सफल होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से भी आपका पैसा खत्म हो जाता है, आप बिजनेस फेल हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर चौथे पॉइंट की, बिजनेस पर फोकस ना करना। दोस्तों जब मैंने ये बिजनेस की फ्रेंचाइजी ली थी तो मैंने क्या सोचा कि चलो ऑफिस में मैं कुछ लड़कों को बैठा देता हूं। मैं दूसरा ही बिजनेस कर रहा था, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं काफी समय से बाइक इंजन ऑयल और ऑटो पार्ट्स का काम कर रहा था। तो मैंने अपने बिजनेस पे फोकस किया। इस पे मैंने कुछ लड़के बैठा दिए थे कि कुछ गाड़ियां आए तो उनको आप लेते रहिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं जान रहा था कि ये ऑफिस बंद हो जाएगा। अगर मैं ये समझता तो मैं शुरुआत में ही किसी भी प्रकार से ज्यादा गाड़ियां लगाने की कोशिश करता है, जिससे कि मेरा जो बजट है वो पूरा हो जाए। जो मैंने 5,000 रुपए वहां जमा किए थे वो मैं पहले वसूल कर लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था अपना बिजनेस चल ही रहा है। ऑफिस में मैंने कुछ स्टाफ रख दिया था जो कि इस काम को कर सके। तो इस प्रकार से भी दोस्तों नुकसान होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी उस पर फोकस करना है, ना कि दूसरों के सहारे उस बिजनेस को छोड़ देना। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कोई नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उस दुकान पे लड़कों को बैठा देते हैं या किसी दोस्त रिश्तेदार को बैठा देते हैं कि आप बैठिए। वो दोस्तों
उस बिजनेस को उस मन से नहीं करेगा जिस मन से आप कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, यही समस्या होती है, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं अभी शुरुआत है, हम किसी को भी बैठा लेते हैं, बाद में हम बैठ जाएंगे जब बिजनेस सही से चलने लगेगा। लेकिन दोस्तों यही गलती होती है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं। जब आप पैसा लगा रहे हैं तो पैसे को दोस्तों आप समझोगे हम कस्टमर से कैसे बात करें और कस्टमर को हम दोबारा अपने यहाँ बुलाएं, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5वें पॉइंट की, जो कि आखिरी पॉइंट है, मार्केट रिसर्च ना करना। दोस्तों जब भी कोई बिजनेस करो तो पहले मार्केट की रिसर्च कर लो। अगर रिसर्च नहीं करते हो, पहले उसकी हकीकत निकालो, देखो कि इसमें वाकई में कुछ प्रॉफिट है या केवल फोकस ही फोकस है। जैसे कि आपने बहुत सारे YouTube पे वीडियो देखे होंगे कि यह प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम कीमत पे मिलता है, इसमें इतनी प्रॉफिट है, इतनी प्रॉफिट है, इतना कमा सकते हो। बहुत सारे वीडियो होते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। कुछ बिजनेस आपके लिए उपयुक्त होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको एक बार मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा बिजनेस आपके क्षेत्र में चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है। हर बिजनेस हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यूट्यूब के लिए तो सारे बिजनेस ही अच्छे हैं, क्योंकि कोई बिजनेस यूपी में देख रहा है, कोई एमपी में देख रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, तो उसके लिए तो बिजनेस सब एक जैसे हैं, क्योंकि कुछ वीडियो हमारे वायरल भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में हर चीज अलग अलग होती है। तो इस चीज को भी आपको फोकस करना है कि आपके क्षेत्र में मार्केट रिसर्च कीजिए कि कौन सी चीज चलने वाली है। जैसे कि अगर मैं पहले रिसर्च कर लेता कि क्या हमारे क्षेत्र में EMI फ्री कार बाजार जो मैं शुरू करने वाला हूं ये चलेगा नहीं चलेगा, अगर मैंने शुरुआत में रिसर्च कर ली होती तो शायद मुझे नुकसान ना उठाना पड़ता। मेरे जो 5 लाख रुपए डूब गए वो नहीं डूबते दोस्तों। तो इस प्रकार से भी नुकसान होता है। तो आपको इस चीज को क्या रखना है, जब भी कोई बिजनेस करें तो कुछ चीजों पे फोकस करें। इन चीजों पे अगर आप पहले फोकस करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।